हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट रुक्मणी पब्लिकेशन का देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 19 देखेंगे। इससे पहले 18 सेट हो चुका है। इसमें कुल 20 सेट दिया हुआ था, जिसका आज हम लोग 19 देख रहे हैं। इसके बाद अगले क्लास में सेट नंबर 20 भी मिल जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल प्रैक्टिस सेट के लिए 15 सेट दिया हुआ था, है ना। 16, 17, 18 और 19, 20 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, PYQ, जिसको भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेट नंबर 19 को देखने वाले हैं, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, और आप लोग देखिए कि कितना नंबर आ पाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, जिससे है ना, हमें वीडियो आपके लिए लाते रहने का ऊर्जा मिलते रहे है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना बात किए आगे बढ़ते हैं। क्या है, जनरल पेपर को हम लोग देखते हैं सिर्फ, तो देखते हैं मैथ और, है ना, रीजनिंग को स्किप करके हम लोग चलते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या आभास संख्या है। इसमें से कौन सी आभास संख्या, 5 आभास संख्याओं का योग पूछा है। आसान क्वेश्चन, आप बना सकते हैं इसको। मैथ को, है ना, छोड़ते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इसका, है ना। 31 का जो है करेक्ट आंसर बनाइएगा तो आ जाएगा 28 आ जाएगा। अगला है 3 संख्याएं हैं दिया हुआ, इसका अनुपात में दिया हुआ है, इसको भी आप बना लीजिएगा, है ना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, मैथ को स्किप करके चलते हैं, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। मैथ ही है, ये भी मैथ है, मैथ है, मैथ है। चलिए यहाँ से देखते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन 47 से शुरू होता है। क्या निम्नलिखित में हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अगला है सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो करेक्ट आंसर है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। अगला है पोर्सिलीन मग में गर्म चाय बिना सुविधाजनक है ना, पीना सुविधाजनक है स्टील की गिलास के तुलना में। क्यों भाई, कैसे, क्यों ऐसा। तो पोर्सिलीन जो है ऊष्मा का कूच चालक होता है, इसीलिए। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये जो है इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अवतल द्वारा बनाया निश्चित रूप से वास्तविक होगा, यदि वस्तु आभासी होगा तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक होता है, लेकिन हमेशा वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है, हमेशा आभासी भी नहीं होता है ना। आभासी और काल्पनिक दोनों होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणु में शामिल है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 51 का, है ना, जो जल हो जाएगा एम्फोटेरिक में। अगला है अभिधारणा लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को, है ना, व्याख्यात करती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड। ठीक है, अगला है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक में इसका हो जाएगा HF, हाइड्रोजन, है ना, फ्लोराइड। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुजन्य बीमारी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आजीवीय कारक नहीं है। ठीक है, आजीवीय कारक नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है जंतु आजीवीय कारक नहीं है। अगला, वह वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। करेक्ट आंसर जो है पत्तियों पर। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अगला है, निम्नलिखित में से अपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई को चुनिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। ठीक है, अगला है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है क्या। तो करेक्ट आंसर इसका है ना, उस उत्सादन कहते हैं उसको, क्या, उत्सादन। अगला है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पारा। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समय अवधि को बढ़ाया है कितना दिन के लिए। तो ये है 2027 तक बढ़ाया है। ठीक है,
अगला है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, अगला है 65 नंबर क्वेश्चन क्या है खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? खीर भवानी जो है आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। अगला है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, अगला है केंद्रीय नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PK श्रीवास्तव है। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले में कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका इनमें से कोई नहीं है। अगला है मल्लिका साराभाई मलिक जो है मल्लिका साराभाई संबंधित है किससे? तो ये है शास्त्रीय नृत्य से है। अगला है किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा UBS बैंक, यू ना BS बैंक। ठीक है, अगला है कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? फ्री लैंड कैंप है जो ब्राज़ील करता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये करेक्ट आंसर है 1997 में। अगला है यानी 1997 में। अगला बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुमान दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है 10 लाख। ठीक है, अगला है पटना जिले के अंतर्गत कितने विधान सभा निर्वाचित होते हैं? तो करेक्ट आंसर है 14। ठीक है, 14 होते हैं। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन क्या है भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, कहाँ से लिया है? करेक्ट आंसर है कनाडा से। ठीक है, अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 30 वर्ष होना चाहिए। अगला है किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर है द एलिफेंट है ना विस्टारपस। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 के है ना, यानी कि अनुच्छेद 17। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? मंगल ग्रह जो बृहद नहीं है, सबसे बड़ा बृहस्पति शनि है ना। अगला है फिर अरुण वरुण है, तो सबसे बृहद में मंगल नहीं है। अगला है बिहार के किस जिला में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है धान और गेहूँ दोनों रोहतास में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में कौन सा सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? तो सर्वेक्षण विभाग का 1767 में यानी 1917 में। अगला है मत्स्य कृषि सूचक है ना, संभाववाद का, नियतिवाद का, संभावनावाद का, यानी एक से अधिक। अगला है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है? चट्टानी सतह जो है ना फलसेन मीर कहलाती है। अगला है लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? लैंड सॉफ्ट जो है ये जर्मन स्कूल से संबंधित है। लैंड सॉफ्ट जो है जर्मन स्कूल से। अगला है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है ना स्थल है कि अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये जो है अमरकंटक मैकालू श्रेणी में है, मैकाल श्रेणी में। अगला है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नियतिवाद को दिया, नव नियतिवाद को दिया, वैज्ञानिक नियतिवाद को दिया। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यही हो गया, बताए थे अभी ही, गेहूं और धान दोनों में बिहार के रोहतास जिला हो जाएगा। ठीक है, अगला है भ्रंश स्कार्प होता है कहाँ होता है? तो ये विवर्तनिक में होता है। अगला है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चीनी का उत्पादन में सबसे आगे तो पश्चिमी चंपारण है अपना बिहार का। अगला है पटना कॉलेज है ना कब स्थापित हुआ? तो पटना कॉलेज जो है ये आपका स्थापना हुआ है 1863 में हुआ है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन वंदे मातरम पत्रकार के संपादक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कौन सी घटना पहले है ना हुई थी? तो ये जो है क्रिप्स मिशन जो है ये पहले हुआ था। ठीक है ना, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ठीक है, तो क्रिप्स मिशन हुआ था। भारत छोड़ो, तो भाई भारत छोड़ो होना चाहिए, ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर हमको हिसाब से ए देना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ऐसे ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, अगला 95 नंबर क्वेश्चन क्या है
इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है, अल्पसंख्यक का है ना प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करेक्ट आंसर जो है डफरीन ने बोले थे, ठीक है। इसका अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस जी को दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में फांसी लगने वाले हैं। अगला है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इनमें से कौन है? तो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है ना। अगला है, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह के? तो इनमें से कोई नहीं। अगला है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह के देहांत हुआ था? 1958 में हो गया था, ठीक है। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है ना दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है आपका हेनरी विवियन डेरोजियो को। अगला है, किस तिथि को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, है ना? तो ये घोषणा किया था आपका 1947 में तो किया था ही, यानी 20 फरवरी 1947 को। अगला है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष, है ना, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था दोस्तों? तो बिहार को बंगाल से 1936 में किया गया था, जो इसमें नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है क्रिप्स मिशन का सफलता द्वितीय विश्व युद्ध की हानिकारक प्रभाव गांधी इरविन समझौता यानी 1 से अधिक है। अगला है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, है ना, चौहान समिति। अगला है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है कितना? तो 1435 mm होता है। अगला है, भाला फेंकने वाले वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा। अगला है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि के मापन को इकाई को जो है ना हर्ट्ज कहते हैं, जो इनमें नहीं है, ठीक है। अगला है, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023 को, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो 23 अगस्त, है ना, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 14 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को, है ना, एक संघ जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है क्या? तो बनाता है भारत राज्यों का संघ है, तीनों से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं, इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किंग जॉर्ज पंचम ने। अगला है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारत ने जान गंवाई थी? करेक्ट आंसर है आपका लगभग 5 लाख। अगला है, भारत में G20 का ध्येय है ना वास्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है वसुधैव कुटुंबकम है। अगला है, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो 2000 के नोट के पीछे। अगला है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ से। अगला है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है वायु में? तो है 21% है, ठीक है। अगला है, वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो पर्यावरण के लिए है जनसंख्या वृद्धि से। अगला है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, गर्म है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ है 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अगला है,
25 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कौन? तो प्रयागराज है, कोलकाता प्रयागराज है ना, प्रयागराज सिर्फ है, ठीक है, प्रयागराज याद रखिएगा। अगला है ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा है। अगला है जनसंख्या घट जाएगी यदि, यदि क्या होगा? तो यदि जन्म दर जो है ना कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तब, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो करेक्ट आंसर है इसका जल से, ठीक है, जल से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है ना, तो क्या करती है? तो ये इसमें से एक से अधिक है, पानी बहुत प्रदूषित हो, पानी कम प्रदूषित हो, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है, यानी एक से अधिक है। अगला है हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस जो है आपका जल उत्पन्न बीमारी है, भोजन संदूषण है, वायु उत्पन्न बीमारी है, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो वो जो है आपको ऑक्सीजन की कमी से होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग है ना, न्यूकोनियोसिस, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है, प्रवाल भित्ति सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अगला है वह युग्म जिसमें शब्द जो है दोस्तों यहाँ से है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोग ये अभी तक जितना जीके जिसका क्वेश्चन पूछा हुआ था 90 प्रश्न उन सभी को देख लिए हैं, ठीक है। अब सारा रीजनिंग का प्रश्न है आपको है ना, PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सारा है जो इसका है रीजनिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा सच में लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट 20 में, है ना, अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।